No political parties, telcos, or egos were intentionally harmed in the making of this show. However, side effects may include nervous laughter, existential dread, and the sudden urge to question your career. Viewer discretion is advised. Assalamualaikum everyone, welcome to another edition of Blender यार with your host. होल्ड ऑन जी तुमने बोला था 2 महीने पहले ये करेंगे शो, जी जी ठीक है ना? फिर तुम शॉर्ट हो गए। बॉस, एक मसला पड़ गया था। मसला ये हुआ था कि चैनल के मालिकान को किसी ने मिसगाइड कर दिया था कि हमारा शो LGBT के एजेंडा को प्रमोट कर। सही तो कह रहे हैं, देखो इतना बड़ा LGTB यहाँ लगा है, दूसरा तू आज पिंक शर्ट में भी आया। नहीं, ब्लेंडर का LGBT से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। हाँ। ये एक बहुत अगर है भी तो क्या हुआ? अभी तो क्या हुआ, एडवर्टाइजिंग से भी ताल्लुक नहीं है। तो ये दोनों हजरात क्या कर रहे हैं, इनका एडवर्टाइजिंग से क्या। मुझे आप एक बात बताएं नदीम, आप एडकॉम में आप लोगों का रोल क्या था? ये मैं उन लोगों के पूछ रहा हूँ जिनको नहीं पता। मुझे तो पता है आप लोग क्या हरामजादगी करते थे वहाँ बैठ के। क्या रोल था आप लोगों का एडकॉम में? I was head of ideas of Karachi, he was head of ideas Islamabad. क्या रोल था? रोल हमारा था basically we worked closely with strategy. ओके, आयशा फरीद जैन। हाँ, आयशा still there. Okay. और connection मतलब we were a bridge between strategy and creative. अमेजिंग। तो हम strategy के साथ भी काम करते थे, creative के साथ भी काम करते थे। अच्छा, वो नए बच्चे जो अभी इस वक्त हमारा शो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, हेड ऑफ आइडियाज, ये सुनने में आपको लगता है बड़ी फैंसी टर्म है, ठीक है। एक्चुअली रिसर्चर्स और प्लानर्स को पीछे से जो फूड फॉर थॉट चाहिए होता है, जो इनसाइट्स चाहिए होती हैं, कल्चरल इनसाइट्स चाहिए होती हैं, वो सारे हमारे ये दो हजरात देते हैं। आई एम सॉरी, इनके बीच में इंटरप्ट करने की वजह से मैं आपको इनका इंट्रो नहीं करा सका। नदीम फारूक पराचा एक हमारे बड़े जबरदस्त जर्नलिस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं, ही इज अ राइटर आल्सो की। और साथ क्या देखिए, मैंने आपकी किताबें पढ़ी नहीं है, लेकिन सुना लिखते भी हैं। यार मैं इतना पढ़ता, मैं यहाँ हाँ। यहाँ बैठा होता। और फसी के बारे में हमें आज तक कभी नहीं समझ में आया कि फसी एक्चुअली क्या है। इज ही अ सैटिरिस्ट और अ कॉलमिस्ट और एन ओपिनियन? फसी कब हर दफा आपका नेम बैंड चेंज हो जाता है, हर शो के अंदर, हर पॉडकास्ट में, ऐसा क्यों है? वो मैं उनको कहता हूँ बस जो भी लिखना है लिख लो, ठीक है ना। जिस वजह से आप मुझे पहचानते हैं तो वो डाल देते हैं। क्या है मेरा जो फेवरेट होता है ना, कभी मैं कहीं चले जाता हूँ और मेरा इंट्रोडक्शन होता है पैनल में, आई एम द ओनली वन दे से फसी ज़का इज अ पाकिस्तानी कमेंट, लाइक शक्ल से इज देयर एनी डाउट, तो वो विकिपीडिया में फर्स्ट चीज आ जाती है पाकिस्तानी टू मेक इट क्लियर। और हमारे यहाँ तो बस लोग ऐसे ही डाल देते हैं। नदीम, मेरे अब्बा आपको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। सो मैंने उनको बताया कि अब्बू नदीम आ रहे हैं शो के ऊपर, ठीक है। तो अब्बू ने कहा बेटा ख्याल से तो सुर्खा है, ठीक है, उससे मजहब और आर्मी के बारे में कोई बात नहीं करना। अब मुझे बताएं, इसको छोड़ के तो बचेगा क्या? मेरी बात सुने। हाँ। ये सुर्खा, मैं कैसा सुर्खा हूँ जो एडवर्टाइजिंग में काम करता है? सही, आप वो हैं, ठीक है ना? शायद अपने 20s में सुर्खा होऊंगा, अब वो लेबल लग गया है। तो आजकल लाइफ बॉय का एडवर्टाइजिंग ही नहीं कर रहा, अवामी प्रोडक्ट ये टच ही नहीं करता। पॉपुलर अवामी प्रोडक्ट को तो हाथ ही नहीं लगा। बोथ ऑफ यू वर वेरी वेरी क्रिटिकल ऑफ द मिलिट्री डिक्टेटरशिप बैक इन 2005, 6, 7, 8, जब आप लोग न्यूज, व्यूज और confused करते थे। And welcome to News, Views and Confused, a topical quiz show that looks to dissect the week's news in an amusing and entertaining manner, and proves that despite living under a military dictatorship, satire is alive and well in Pakistan. अब क्या हो गया? In the Like news you this have week, gone very after like humiliating quieter, performance- and he's turning into Mohit Pirzada, like a spokesperson of the. मोहित पीरजादा कैसे यार? मोहित पीरजादा बिल्कुल एंटीथीसिस हुआ हुआ आजकल। आजकल नहीं, हाँ। थोड़े दिनों पहले। Is it maturity or is it आपारा की फंडिंग? क्या? आई होप इट वाज फंडिंग। हाँ, हमें तो ना मिली आज तक। तो नहीं मिलती ना हमारे से लोगों का, आपकी रेपुटेशन एक बन जाती है कि यार इससे नहीं पूछना, ये तो एक्सपोज कर देगा, व्हिच इज सो सैड। बट नहीं यार, इट इज आई थिंक प्रैग्मेटिज्म। इट्स यू अंडरस्टैंड कि आपके यहाँ पूरा
पाकिस्तान में आप रह रहे हैं, आपके सब रूट्स यहाँ हैं, आपके इकोनॉमिक सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट यहाँ हैं, ठीक है ना, तो कुछ ज़ाहिर है इंस्टेबिलिटी अगर होगी तो जो आपके मिडिल क्लास वाले हमारे ऐसे उनकी तो पूरी सेविंग्स वाइप आउट हो जाएंगी। ट्रू ट्रू। तो जो भी स्टेबिलिटी लाए, आई एम विद देम। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने करके घुमा लेकिन that's true. दिया। ये कहना ये चाह रहे हैं कि बुढ़ापे में जर्नलिज्म का सहारा आप पारा। ऐसा ही है नदीम भाई मैं तो जर्नलिस्ट, पता नहीं जर्नलिस्ट क्यों कहते हैं, आई हैवंट बीन अ जर्नलिस्ट सिंस आई थिंक 25 नदीम, years. हरकतें सारी आपकी वही है ना जर्नलिस्ट वाली। भाई वो मैंने भी सुर्खा जर्नलिज्म वाला। छोड़ दी थी, कॉलमिस्ट इज नॉट अ जर्नलिस्ट। सो नदीम, ये आप हमेशा से कराची में ही थे, पैदा भी यहीं पे हुए। हाँ कराची, फुल कराची। ये कराची वालों को गाय के गोश्त के साथ क्या इतनी रगबत है? मैंने पूरे आई हैव लिव्ड इन लाहौर, इस्लामाबाद आल्सो, एंड इतना ज्यादा फरावानी से मैंने गाय का गोश्त खाते हुए किसी को नहीं देखा जितना कराची। आपको क्या लगता है, लाइक व्हाट्स द यार आई थिंक वो कल्चरल, अगर हम पहले ही बात कर रहे थे, लॉट ऑफ जो आपके माइग्रेंट्स आए थे और जहां से आए थे वहां उनको मारा पीटा जाता था गाय काटने और बीफ खाने से। तो अब वहाँ यहाँ अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, जहाँ एक गाय काटनी होती है वहाँ 4 काट लेते हैं, बिकॉज को रोकने वाला भी नहीं, रोक के तो दिखाए। तो आई थिंक ये वन ऑफ द कल्चरल रीजंस है, और बीफ खाया जाता है यार। सो अब ये बताएं हमें जरा सा नदीम और फसी, पाकिस्तान का सबसे ज्यादा ओवररेटेड इंटेलेक्चुअल इस वक्त कौन है आपके ख्याल में? पहले आप बताएं फिर आप। मैं ओके, वेरी नाइस। मैं तो आदिल राजा का हूँ। हाँ, और यहाँ आप मोहित पीरजादा का नाम भी ले सकते हैं। ले सकते हैं, हाँ, सही है, सही हाँ। है। अच्छा, हमें वजारत इत्तलात और नशरियात ने एक रिक्वेस्ट भेजी आप लोगों के लिए कि वो पाकिस्तान के लिए एक मैस्कॉट बना रहे हैं। हाँ। आप लोगों के ख्याल में वो मैस्कॉट क्या होना चाहिए? पाकिस्तान के लिए बना रहे हैं, पाकिस्तान के लिए एक mascot। मैस्कॉट बना रहे हैं। क्या होना चाहिए? फिर वो कौन से जानवर है जिसके जुल्म हर वक्त होता है? एक तो अडियाला में है। नहीं यार इसको ना थोड़ा सा और सोच लें जरा मैस्कॉट वाले पे। मतलब यार, ये काटता होगा, this is अडियाला काटो है। नहीं ये नहीं आसम काटना। मुनीब बोलता तो फौरन चलाता। ये क्या है यार? अच्छा, इफ पेमरा वाज ऑन टिंडर तो वो अपने बायो में क्या लिखते हैं? ये फसी बताएगा। मुझे टिंडर का बहुत पता है। इसको पता है। हाँ, मुझे नहीं पता। आप ये ऐप चेंज भी कर सकते हैं, इसकी जगह बम्बल भी आ सकता है, ग्राइंडर भी आ सकता है, whatever you want। ठीक, हाँ, ये इसका एलजी टीवी थीम खत्म ही नहीं हो रहा। फिर कहता है, लोग कहते हैं आप ये प्रमोट कर रहे हैं LGBT, DPT, जो भी है। हमें सबको कौमी दायरे में लेके आना है। नहीं, पेमरा जो है ना वो यही लिखेगा कि लुकिंग फॉर ट्रेडिशनल वाइफ मस्ट बी वेल बिहेव्ड डोमेस्टिक सुन्नी सैयद। मेल। चैनल्स में जब ये आपने पूरा शिफ्ट देखा है, एक जमाने में बोल यूज्ड टू बी द माउथ पीस ऑफ, नाउ ARY हैज टेकन, ठीक है, जनरल साहब के साथ बैठ के बिल्कुल। हाँ। अब तो हमने सुना है कि वो ARY में R और Y के बीच में M भी लगा रहे हैं। सो व्हाट्स योर कमेंट, व्हाट्स योर फोरकास्ट? आई थिंक टीवी कौन देखता है आजकल यार? आप हमारा चैनल भी नहीं देखते क्या? मुझे पता भी नहीं चैनल था। I didn't know there was a channel called क्या है? 365। 365 I'm ये sorry. पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, पिछले 15 साल से मेरे घर पे टीवी नहीं है। नहीं करें। I just watch everything online or on my iPad. मेरे पास नहीं है टीवी। इंटरेस्टिंग। ठीक है। नहीं, लेकिन जो ARY के साथ हो रहा है, I don't know why we think it's new। यही पहले जियो के साथ हुआ था, वो भी पलट गए थे when the time came। And unfortunately प्रॉब्लम ये है कि दोनों तरफ से मसला है। एक ये है कि when you have press freedom, it doesn't mean you have responsible journalism। ठीक है, ये एक मसला है। मैं आपको बिल्कुल और सही कह रहा हूं। दूसरा जो मसला है वो हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन फ्री डिबेट और एनी क्वेश्चनिंग ऑफ कि वो क्या करना चाहते हैं। एंड एज यूजुअल व्हाट्स हैपेंड, हमारा जो ट्रेजेक्टरी है ना, अभी एस्टेब्लिशमेंट जीत रही है, तो पिटाई सबकी हो गई है, देयर इन लाइन। लेकिन एट सम पॉइंट द एस्टेब्लिशमेंट मेक्स अ मिस्टेक। हर 8 साल यही होता है, ठीक है ना, फिर जर्नलिज्म ऊपर आ जाती है। लेकिन अब इस दफा जो चीज डिफरेंट है ना, कि जर्नलिज्म एज अ प्रोफेशन, एज एन इंडस्ट्री इज क्रम्बलिंग। दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आवर एस्टेब्लिशमेंट। वो दुनिया भर में हो रहा है। सो बाय एंड लार्ज इट्स हार्डर एंड हार्डर फॉर पीपल टू स्टैंड अप।
and the guys who can stand up are individuals with a camera, जो ये YouTube channels करते हैं. उसमें प्रॉब्लम ये है कि they don't have researchers, they're doing everything. वो जो भी सुन लेते हैं चला देते हैं, तो उसमें अपना मसला चलता है. So I would argue कि it's not that simple. कि सिर्फ अब पहले it was maybe 20 years ago जब हम वही न्यूज़ यूज़ कर रहे थे, there was a channel, it had its own strengths, there was the establishment, it had its own strengths. अब जो है ना, the other side, and by the way ये भी सिर्फ अभी 2 साल की बात है या 1.5 साल की बात है. The establishment was super weak just 2 years ago. Yeah. Okay. ठीक है? So, I mean, it's randomly been going back and forth. यार आप देखिए ना weakness की, and they were showing that they're weak. For example, General Bajwa is on record saying कि हमारे पास तो टैंक के पेट्रोल नहीं होता. वो ये पोर्ट्रे कर रहा था. And then these 2-3 years later, you kick India's ass, basically, which is the most satisfying thing in my life so far. Really? Yeah. बट मैं आपको एक बात बताऊं, चैनल्स की जो बात कर रहे हैं ना, ये फ्रीडम स्पीच और ये बात करते रहते हैं. हमारा भी एक रहा है, एक मीडिया के साथ तो रहता है कनेक्शन. ईच एवरी चैनल का एक अपना एजेंडा होता था, और पॉलिटिकल एजेंडा की बात कर रहा हूं मैं. मुझे याद है जियो, एक एडकॉम के एक जमाने में क्लाइंट होता था जियो. अच्छा. शुरू में यार. एंड they came and they very openly said, उस जमाने में ये लॉयर्स मूवमेंट चल रही थी, and they said we are openly supporting this. Then मुझे याद है न्यूज़ कंफ्यूज हम करते थे आज टीवी पे, उधर उस जमाने में लॉयर्स मूवमेंट चल रही थी. और मैं एक आज बता रहा हूँ, वो लगता तो था आपको, and we used to say whatever, and वो उस जमाने में एकदम से अजीब सी chaos था, सेंसर नहीं होती थी चीजें. We could get away with saying a lot of things, but we were told you cannot criticize the kicked out Chief Justice Iftikhar Chaudhary. Okay. उसके जोक्स नहीं जाते थे, वो सेंसर हो जाते थे. आप मुशर्रफ को वाली दे दें, आप नवाज शरीफ को दे दें, मजाक उड़ा लें, आप जो भी लाल मस्जिद वाला के मजाक उड़ा रहे हैं, इफ्तिखार चौधरी को आप नहीं दे सकते थे. All that media was behind the whole lawyers movement, because Mr. Kiani was also behind the lawyers movement. The military. नहीं, उसमें एक और भी था, if you remember. ये एक चीज है कि लाइक वो हम बहुत ज्यादा बाइनरीज बना देते हैं, बहुत आसान बना देते हैं. बट द अदर थिंग दैट वी कुड नॉट, ऑल्दो आर्ज टुक अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टैंड ऑन वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम्स, लाइक हम MQM का नहीं कर सकते थे. राइट. वो एक दफा तो we had some random people in the audience and that was just a message, because एक दफा हमारा एक जोक भी था जो हमने किया था, वो निकाला गया था, which was at that time Altaf Hussain had gone through his divorce. और एक पप्पी इधर, एक पप्पी इधर. मैं अब वो जोक भूल गया हूँ कि वो क्या था. और एंड बेसिकली वो जो उसने अपना एप्लीकेशन में लिखा था, हमने वो पढ़ दिया था कि ये वजूहात है. एंड वी वर लाइक कि वी वर लाइक कि यार ये वही चीज है जो हम कहना चाहते थे. अगेन वन थिंग आई वुड आर्ग्यू कि उस जमाने में द प्रेस हैड मच मोर backbone because it had much more stable financial influence. अब जो है ना वो किस्सा ही नहीं है. So I mean I admire people who still take a stand because बहुत मुश्किल हो गया है. लेकिन अब दूसरा चीज ये है कि like some people, अगर आपको याद हो, they would quit. Like जब in Imran Khan's first term, there were a series of like 6-7 journalists जिनकी नौकरियां effectively खत्म हो गई. Like Talat Hussain, whatever, they were not allowed to get jobs anywhere because they were persona non gratas. At that time when they started YouTube and all that, that was like a little act of rebellion. Ab jo hai na, that is massive amounts of money. They are more profitable individually than the channels. That's why you see each one of them now have a channel. So I'm just saying things have changed substantively. ये जो पूरी industry है, and इसमें हम जब freedom की भी बात करते हैं, my one issue is कि मैं अक्सर like जो मेरे दोस्त होते हैं and we talk about freedom of speech, I agree कि जब भी हुकूमत आई है, पीका जो चीज उसका मकसद सिर्फ एक है कि हम पे तनकीद ना हो. लेकिन business as usual is not possible because जो कुछ इंडिविजुअल्स कह रहे हैं, लाइक परवर्स इंसेंटिव बन गया. जितनी बड़ी झूठ, जितनी बड़ी तोहमत, जितना लाइक एज इनएक्यूरेट एज यू कैन बी टू एक्चुअली कॉज रियल वर्ल्ड डैमेज.
that is rewarded with money. That's how the I algorithm totally works. agree. I totally agree. So that cannot also go on. Regulation सिर्फ ये नहीं है कि we have to suspect the government, which we have to, but we also have to fix कि यार ये जो आपने Wild West बना दी है, Yeah. इसमें भी because the benefit was कि कम से कम TV channels पे, even TV channels they go crazy. Bol went totally crazy. A number of other channels went crazy. लेकिन फिर भी they could be reasoned with, and you could at some point talk कि ये बहुत, and उस वक्त जब when they went crazy, वो तो they went crazy with the sanction of the establishment. ऐसे भी कोई नहीं, जी। हाँ ठीक है ना. ARY is the biggest example. There's in another this. example. तो अब जो है ना, it's just far more difficult because ये बहुत मुश्किल है कि like how do you regulate certain parts of the internet, free speech. इसमें अपने मसले होते हैं because the government never goes in with the That's true. नेकनियत, but it needs to be But done see, also. I was noticing कि हाँ. अभी जो conflict चल रहा था इंडिया के साथ, they had closed down everything. All YouTube channels, certain certain accounts on X. How did they do it? I mean, they were successful because in the end, those idiots ended up just seeing one version which is coming from the so-called Godi media, and they had no other avenue. उन्होंने तो कोई मेरे ख्याल में Western भी बंद कर दिए उसके थे. बाद उसका मेरा एक थ्योरी है. ओके, दो चीजें हैं. वन इज आई प्रिज्यूम कि इंडिया इज अ मच बिगर मार्केट, तो व्हेन दे रजिस्टर दे समटाइम्स हैव टू कीप देयर सर्वर्स देयर. यहाँ कोई सर्वर नहीं है. Okay. यहाँ कंट्रोल ही नहीं है. Just like China. जस्ट लाइक चाइना. ठीक है, एक तो ये है. लेकिन दूसरा ये है कि जब एक जो हमें फायदा हुआ है वो ये था कि India could not win the information space, both online and on TV for one specific reason. वो ये था कि उनकी जो मीडिया इतनी परवर्स हो गई है कि they have proxies for the army. जैसे ये गुराया, क्या नाम था? नहीं, गुराया नहीं, उनका जो मेजर है आर्या या something. गौरव हाँ वो ठीक है. फिर वो मूछो वाला जो है, फिर जो रिपब्लिक टीवी है, बख्शी रिपब्लिक टीवी. नाउ द प्रॉब्लम इज ऑल देयर आइडियाज वर बीइंग फेड इनटू 4-5 पीपल. उनकी सिर्फ ये लिमिटेशन थी, एंड इट वाज गोइंग डाउनवर्ड्स, एंड दोज आइडियाज वर नॉट स्ट्रांग. पाकिस्तान में 2 साल पहले हमारे भी मिलिट्री प्रॉक्सीज थे, लेकिन वो जब वो लड़ाई होगी बिटवीन पीटीआई एंड यू नो द एस्टैब्लिशमेंट, दे वर बैंड फ्रॉम टेलीविजन. तो अब क्या हुआ कि वी एक्चुअली हैड मेनी मोर वॉइसेस एंड द बेस्ट वॉइस वाज कमिंग टू द टॉप. इट वाज द सेम इन सोशल मीडिया. Interesting. So theirs was top down, ours was being reverse filtered up. Meritocracy थी in the process. I argue if वही अगर जनरल अमजद शोएब होता तो we would have also lost. लेकिन फिर हम क्या बात करते, राइट? या वही जो उनके AVMs या ये होते. तो इस दफा you had like much younger journalists, you had much younger ये जो YouTubers and all that. It was remarkable. And they were breaking things down. Like again, if you looked at what Shehzad Gayas was doing during those days, like he was breaking it down and conceding कि ये हमसे गलती हुई, ये हुए. Shehzad and that मुजम्मिल का कितना जबरदस्त जवाब था. Now the thing is, in our case, because वहाँ पे बहुत top down अभी चल रहा है, supposedly ठीक है, we are definitely not a functioning democracy right now. ठीक है, there's a lot of hybrid control. लेकिन वहाँ तो it's not there. But जब आपका social economic control इतना ज्यादा हो जाता है, it is effectively majoritarianism from a top guy who has so much cult-like power. और वो सारा top down चल रहा था. And here you know, नीचे से ऊपर जा रहे, and the best ideas were getting to the top. Grassroots. That's why they were so angry at the jokes. ये They don't know. They couldn't. They didn't know what has hit them. They don't know how to respond. हाँ. एक तो sense of humor has always been questionable as far as I'm concerned. हाँ. उनका बड़ा typical, अगर आप उनके comedy shows भी देख लें, why people laugh? Like, You know the sophisticated humor that you see in our memes. ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया. इंडिया का मुकाबला पाकिस्तान से बाद में होगा. कराची में पहले पीपल्स पार्टी से लड़के दिखा दे. right? It's like pointed. जाके हाँ. नहीं सिर्फ I mean I agree. I mean सोशल मीडिया तो वो तो मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि इस दफा ये तो हमारा सॉफ्ट पावर बन गया है. बिल्कुल. बाहर से दुनिया देख रही है कि यार ये लोग अपने आप का भी मजाक उड़ा रहे हैं, उनका भी उड़ा रहे हैं, एंड सो इन दैट वे वी बिकेम ह्यूमन. उनकी तरफ से, एंड दिस इज समथिंग आई डिड नॉट अंडरस्टैंड. आई डोंट से ऑल इंडियंस आर लाइक दिस, बट वो डायरेक्टली हम आपकी लड़कियों को लौंडियां बना देंगे, आपके बच्चों को ये कर देंगे, राइट? इवन देयर जोक्स वर एक्सट्रीमली, यूड से कि यार आई डोंट वांट टू बी विद दीस गाइज.
in a street जहाँ पे बत्तियां ना चल रहे हो. ठीक है ना? ठीक है ना? Stay the fuck away. Yeah, I'm dead वो. तो वो जो था ना, that was the key difference between I think us and them is वो उनका जो है ना यार, जब आपके पास 4 लोग हो रिपब्लिक टीवी के ना, आपका मुल्क खा रही गई. आप जोक बनेंगे. जी आप दुनिया का जोक बनेंगे. मेरा तो हमेशा ये रहा है कि there's always been a difference between Pakistanis and Indians, especially when it comes to humor. I've never found that humor funny at all. अब जैसे अभी हमारे यहाँ एक रिवाज है, हमारी एडवर्टाइजिंग के अंदर भी है. फॉर एग्जाम्पल वो इंडियन फिल्में देखते हैं और इंडियन एड्स देख के इंस्पायर होते हैं. ठीक है, सम ऑफ द एड्स आर फैंटास्टिक, बट मुझे बड़ी खार चढ़ती है. ओके, क्यों? उसलिए चढ़ती है, मैंने यार तुम्हारी आंखों के सामने सोशल मीडिया पर, जैसे फसीन समझा, ऐसी जबरदस्त चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं फॉर नो मॉनेटरी, नो मॉनेटरी, ठीक है, प्रोड्यूस हो रही हैं. व्हाई इजंट दिस इंस्पायरिंग यू? Why isn't this humor? Why isn't this commentary inspiring you? आप क्या बैठ के YouTube पे मुस्तकिल वो इंडियन बुलशिट देखते रहते हैं? ठीक है ना? So देखिए जैसे कि lot of, I think वो जो इंडियनाइजेशन भी हुई है, हम एक जमाने में बात करते थे वेस्टर्नाइजेशन हो रही है सोसाइटी की, हमारे मौलवी अभी तक हमारे अटके हुए हैं. No, I think the last 30 years I would say, जब से VC आ रहा है, or even more. It's been a very gradual Indianization of certain generations, at least the last 2-3 generations now. And for example, मैं example देता हूँ, जैसे कि वो उर्दू बोलते हैं, जैसे वो अपनी हिंदी बोलते हैं, जैसे there are certain words they can't pronounce. जिंदाबाद, ठीक है ना? I've actually now seen kids speak like that. क्या तेरे घर पे जादूगर आया था? फिर बड़े विश्वास आए. हाँ, like what the hell? तू वैसे बात कर रहा है बॉम्बे वाला से. ये बातें नहीं अप्रिशिएट कर. ये बॉम्बे वाला है, ये मुंबई वाला होता. फिर मुझे जरा समझ, थोड़ा फिर आराम से बॉम्बे डे, बहुत मुंबई वाला. फिर मैं थोड़ा थोड़ा सा चूतिया साउंड करते. कोई बात नहीं. नदीम, आपको तो एमक्यूएम ने ऑफर भी की थी ना? नहीं, वर्ल्ड कप के बाद वो बहुत एक्साइटेड हो गए थे. वर्ल्ड कप के बाद ले आओ, वर्ल्ड कप भी जीत गए. यार ऑफर ऐसी नहीं थी. 90s में दूसरा मेरी बिल्कुल नहीं बनती थी. ठीक है, हम आर्टिकल लिखने को दिया था उन्होंने आपको? हाँ, नहीं, वो 92 में कौन इन्फॉर्मेशन दे रहा है इसको यार? वो 92 में था, 96 में था, 92 में अल्ताफ भाई का मैंने इंटरव्यू किया था. क्या हरामीपन हो रहा है. I had covered the whole 1992 operation against MQM, जब पहले वाला हुआ था, for a weekly called MAG. अब तो फैशन नहीं बन गया, लेकिन ठीक है, I loved MAG. उस जमाने का. तो उस वक्त मैं I did a whole 16-page feature on the whole, and I talked to Taf Bhai, and I talked to the Rangers guys over here, and I talked to the so-called Hakiki Amir Khan. आमिर क्या नाम था उसका? आमिर खान ही था. इमरान फारूक. सबसे मैंने इंटरव्यूज लिए थे वहां जाके. So ये हुआ था, मतलब ज्वाइन हुआ, कुछ नहीं हुआ था. Then I start आगे जाके early 2000s में उसके साथ दोस्ती आ रही है, like फैसल सब्जवारी is a pretty good friend of mine. बट एक चीज नोट कीजिएगा, मुंह से अभी भी इनके अल्ताफ भाई निकला है. तो अल्ताफ भाई होंगे ना, आप क्या बोले यार. नहीं, मैं तो उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ. बट वो एक जबरदस्त स्टोरी है मेरे ख्याल में, सेल्फ डिस्ट्रक्शन की. जी बिल्कुल. तो अब दूसरी स्टोरी भी एक बन चुकी है. जी, आई थिंक नदीम तकब्बुर, कौन सी है दूसरी? हर चीज डिस्ट्रॉय होगी है, लेकिन सिर्फ उसका लिवर अभी तक काम कर रहा है. His liver is amazing. It's an iron liver. Amazing. I wish I that liver. नोज का तो हमने नहीं सुना, लेकिन लिवर बहुत जबरदस्त है. भाई हमारी तो 1 साल में खराब हो गई थी. अरे नहीं भाई, नोज किसी और का खराब होता. ठीक है, वो मिक्स ना करें. सेल्फ डिस्ट्रक्शन टेंडेंसी दोनों में है. एक ही नोज स्ट्रॉन्ग है, दूसरे का लिवर स्ट्रॉन्ग है. बस वही चीज स्ट्रॉन्ग है. एडवर्टाइजिंग ने मुझे पिछले 10-15 साल में, जब से मैं काम कर रहा हूँ, आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट एडवर्टाइजिंग इज डमिंग अस डाउन, और आई मीन somebody is dumbing everything down. Is it really happening? Yeah, obviously dumbing down to advertising is about कौन कर रहा है ये? creating communication is not supposed to be intelligent. सही है.
if your communication is clever, then यहाँ तो client डर जाते हैं, बहुत intellectual हो रहे हैं आप. हाँ, फ्रेंड्स फैनन जो है ना वो एड्स नहीं बनाता. नहीं बट This is बट नदीम उसके अलावा भी फंसी के ये मैं ये नहीं बात कर रहा कि आप बहुत ही को फिलोसॉफिकल हो जाएं. मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ. द वे एक होता है एक सोफिस्टिकेटेड वे ऑफ कम्युनिकेशन जो कि आपको थोड़ा सा मुझे फील होता है 20-25 साल पहले आपको नजर आ जाता था. वो 2005 तक भी था, 10 तक भी था. द वे टेलेनॉर यूज्ड टू वर्क, the way jazz and Aquafina and Pepsi used to communicate. अब तो आप देखते हैं तो आपको लगता है यार तनी किस IQ लेवल I don't know यार, compared to I think बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं जो मेरे को लगता है अब हमारी चाहे क्लाइंट साइड के हों, चाहे ब्रांड साइड के हों, चाहे एजेंसी साइड के हों, they're not comprehending the change. They have just closed their eyes and ears. ठीक है. आप देखें यार कम्युनिकेशन आप किससे बात कर रहे हैं. You're talking to consumers or you're talking to a generation which is constantly bombarded with social media and social media content. चाहे वो social हो, cultural हो, political हो, ठीक है ना? And that is defining or formulating their identity or their worldview at least, which cannot be understood by having a few stupid focus groups और totally research. लाखों रुपए देते हैं ये आपके मल्टीनेशनल, लाखों रुपए देते हैं to do research. और हंसी आती है मुझे रिजल्ट देखने को. जस्ट टच द सरफेस. आपको जी कड़क चाय पसंद है या आपको दूध वाली चाय पसंद है, ये सवाल करने के लिए लाखों रुपए देते हैं. यू हैव टू गो अ बिट डीपर. द मोमेंट यू स्टार्ट टू टॉक अबाउट गोइंग डीपर तो कहते हैं यार आप इंटेलेक्चुअल हो रहे हैं, ये हो रहे हैं. मैंने भाई आप नहीं समझेंगे. और लॉट ऑफ ब्रांड्स आई थिंक एट दिस पॉइंट इन टाइम जो इतनी सारी चीजें होती हैं, चाहे वॉर हो गई, चाहे लड़ाई झगड़ा हो गया, चाहे गाजा हो गया, दे आर ऑल एट सी, डोंट नो व्हाट हैज हिट देम, हाउ टू टैकल विद देम. Because they just can't understand how are these issues, for example, are impacting the people they are trying to sell their brands to or products to. तो ये वहाँ अभी तक पहुँचे ही नहीं है. Other agencies जो बाहर जो advertising, they're moving towards that. To understand the so-called consumer first as a human being who has political points of views, who has economic views, who has social views. ठीक है, उन पे तो आप टच नहीं करते. और मैं जब बोलता हूँ ना तो चुप करवा दिया जाता है बिकॉज वो ऑफेंड हो जाते हैं. I have like two perspectives on this. एक जो है ना, the value of research जो है, the way we do it is hugely problematic. Seriously. Because sometimes देखिए ads में, if you look at some of the greatest ads of all time, वो focus group से नहीं निकल आए. It's of some person's inductive understanding, not deductive, inductive. ठीक है ना, कहीं से निकल आ जाते हैं, एक विजन आ जाता है. सो आई गिव यू एन एग्जांपल. ये जो टच स्क्रीन है ना, ये तो बहुत पहले से बना हुआ था. बट व्हेन दे सर्वेड पीपल कि डू यू वांट कीज या टच स्क्रीन, पीपल विल टेल यू व्हाट दे नो. दे डोंट नो व्हाट दे कांट इमेजिन. तो उन्होंने कहा टच स्क्रीन. वो तो अंटिल स्टीव जॉब्स डिसाइडेड कि नो, आई वांट टू यूज इट दिस वे. He forced it, everyone saw the value. This is the problem with research. Research will just tell you a lot of service things. So I also think कि जो आपके Marcom's professionals है ना, they have to be well read. Yeah, I because secondly, culture जो है ना is evolving. You have to basically also guess what's happening. मैं आपको एक चीज बताऊं, why this generation is very difficult to understand. 20 years ago when I was young, PTV था, all that stuff. When I went to school or college, everyone had watched the same program at We had a point of commonality. You're all sharing one screen. Why is cricket still so big in this country? Because it's the one thing everyone does. लेकिन आज आप go to any classroom, anywhere, रात को सबने कुछ और देखा है. Balkanize हो गया है interest. And then what is consistent amongst this generation? Like एक level of anxiety है. ठीक है. Then there is this thing जो पिछले 10-15 साल से हुई है, which is like a desire in this anxiety कि how do I get noticed? Which is why if you look at it कि वो identity politics आ गई है. Right? Everyone is looking कि how do I get noticed? And for a lot of people, one of the weird things is कि उन्होंने politics of grief भी ले लिया है, politics of sexual identity ले लिया है, कुछ और ले लिया है. In some ways, after a while, it becomes like so extreme that it becomes comical. कि you know, this is the only thing you are. Whereas we are all many things. तो ये बात कर रहे हैं, I agree absolutely कि the real problem is that we are no longer trusting in the same way the beauty of the wisdom that comes from one or two people who have a spark and also a very broad understanding of all the things. Because again, अगर हम reduce कर दें, I can tell कि इस generation में anxiety तो है. वो
एंड वो हर जगह, पूरे मुल्क में, दुनिया में, ठीक है. ऑलरेडी दे आर टेलिंग देम ऑल द करियर्स दैट वी यूज्ड टू सी. वो कह रहे हैं कि 10 साल में तो वो होंगे नहीं. देन you've got, you know, they've got a desire, like look at Pakistan's politics. It's fascinating कि 10 साल पहले what was politics about? किसने सबसे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, राइट? अब जो है ना, इट्स अबाउट नो हु रिप्रेजेंट्स मी. वेदर हम कैरिकेचर करते हैं कि ये हैंडसम है, ये बोलता अच्छा है, ये जो है ना मेरे एथनिक पॉलिटिक्स रिफ्लेक्ट करते हैं, एंटी एस्टैब्लिशमेंट है. दीज आर ऑल थिंग्स, बट इट्स मच मोर अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ फीलिंग. एंड सो नाउ वी आर इन अ रिलेटिवली अनचार्टेड एरिया. तो सिर्फ ये है कि ये जो नदीम कह रहे हैं, आई एग्री, समटाइम्स लाइक यू वॉच something on TV and you say, बच्चों को रैप पसंद है, ठीक है, जेन ज़ी ने कहा रैप डालो, ठीक है ना. Now this is a terrible level of insight. हर कोई रैप कर रहा है यार, हर कोई यार. उसे मैंने तो वो यही हुआ, किसी ने कहा कि बच्चों को रैप पसंद है, यंग लोग हैं, बच्चों को रैप पसंद है. I'm with it. मैंने भी सुना है यंगस्टर में ग्रुप डांसिंग कर दो, ग्रुप डांस. नहीं, even there, you know, even when they do discuss identity politics or anything, but they have very superficial knowledge about it. Absolutely. I totally agree with you कि मैं कहता हूँ यार, इसके अलावा भी आप पढ़ लें. Like I remember, if you remember, एक library होती थी, it was just full of books on advertising. तो we used to say कि नहीं यार, इसमें थोड़ी different sociology की किताबें डाल दो, थोड़ी fix कर दो, चाहे कोई दूसरी culture पे डाल दो, political science की डाल दो, कुछ अंदाजा तो you can. Advertising on its own is insufficient. Yeah. Especially in this day and age. बट देखिए, अभी तो इस वक्त सब फंसी रैप के बगैर जेंजी को कैसे बताएंगे कि हम ये जेंजी हैं? नहीं, I agree, rap appeals to them. मुझे लेकिन but this will never appeal to them. Really? Gen Z के मैंने ये नोटिस किया है कि हॉलीवुड में भी यही हुआ ना. Gen Z, वोक बन जाओ, टोकन ब्लैक बंदा डाल दो, जो औरत बॉस बना दो. बट Gen Z is basically rejecting them because they are finding this to be condescending. Yes. The movies they are making for Gen Z are not being watched by Gen Z. They've been rejected by Gen Z because it's condescending and you're doing it in a very silly, stupid manner. और दूसरा एक ये भी है कि उनका एक जो शौक, अगेन व्हिच वी सीम टू अंडरस्टैंड, इज दे लाइक अ सर्टेन लेवल ऑफ ऑथेंटिसिटी. तो अगर आप सिर्फ कहते कि रैप डाल दो, दे विल नोटिस कि यार ये किसी बुड्ढे ने कहा कि रैप डाल दो. आई मीन यू हैव टू लाइक reach out at some level, right? कुछ connection तो feel करना होता है. I mean, I'll be very honest, like रैप डाल दो, gamers, that's another one. ठीक है ना. Next life. Rap. You have these simple, you tick in the boxes. जो आप Google देते हैं, what is Gen Z? What is Gen Z? Google बता. PDF आती है ना उनकी. नहीं, और इसमें और भी मसला है. And this is a friend of mine. I worked with him. His name is Etisham, and उसने मुझे कहा था, and I thought that was really good. He's like, यार, हम जिसको बात कर रहे हैं कि like we've also got an overlap of जो purchasers है, एक तो Gen Z है, फिर मिलेनियल भी है. एंड दीज आर टू वेरी डिफरेंट पीपल. I'm a millennial. राइट. सो मिलेनियल एंड जो जेन ज़ी है, रफली तो यही आपकी मार्केट है, राइट? एंड बट यू आर नाउ ओनली अपीलिंग टू जेन ज़ी बिकॉज यू थिंक कि ये समहाउ दीज आर द गाइज हु आर लाइक टेस्ट मेकर्स. लेकिन द प्रॉब्लम इज, राइट, मनी तो मिलेनियल के साथ है. और दूसरा ये है कि लाइक मिलेनियल्स फाइंड दिस लाइक YouTube dance and all that like a bit very alienating, man. So I mean, I'm just saying. Sorry, Fasi. Yeah. तूने जो word use किया ना, balkanization. That's I think captures the thing. कि lot of why marketers होते हैं, आपके जो brand team बैठी होती हैं, उनको मसला हो रहा है कि millennials तक भी you could sort of फिर भी पता लग जाता है. यहाँ वाकई balkanization of society and culture. Even after you find very different sort of Gen Zers. Yes. You know, with different sort of music taste. Like music, the way music is listened these days, the tastes have totally, I can't pinpoint what exactly is this genre. Absolutely. For example, हमारी जो generation होती थी, so-called Gen X, we could say, okay, there was hair metal, there was grunge, there was alternative music, there was indie. You know, you had very clear lines. Clear lines. तो नहीं समझ आती ना. Because of that, what he was talking about, figuratively speaking, the balkanization of society in so many ways, चाहे वो identity politics हो, चाहे वो music हो. So that's why it becomes very easy. The moment you try to समेटने की जब कोशिश करते हैं ना, तो you end up with this rap
rap. ठीक है? But this is why again वही जो what Nadeem was saying earlier, ये जो advertising में large scale polling ये करते हैं ना, I've often found that very useless. I find it very good for nomenclature. कि ठीक है ये Gen Z है, ठीक है ये you know they're this generation, they're this cohort. That's good. But actual insight that I could make a story or a piece of communications, I would never use that book. That will always come from a better understanding of society and people. True. वरना फिर वही रैप डाल अगर वापस में किसी से जोड़ना है रैप के अलावा, तो ये तो हमें समझ आया कि जोड़ना जरूरी है कि कोई तो आपके पास कोई एक कॉमनैलिटी, आपको एक कॉमन ग्राउंड आपको चाहिए. एंजाइटी के अलावा वो एंजाइटी नहीं हो सकता. तो वो क्या होगा? सही है. लेकिन आप जब कुछ बनाते हैं आप तो पहले टेंशन ढूंढते हैं. Interesting. Because the product solves attention. That resolves it. Yes, yeah. The product resolves a tension. And your idea जो आप direction create करते हैं, it is resolving a particular tension. Yeah. And most of these tensions are based on anxiety. In this day and age, which is fine. Like what Nadeem just said, anxiety can be a point. Look, आपकी एक anxiety क्या होती है, and how it can become positive is like, what's one anxiety we all have? No matter how we are, we want some level of connection. Strategy level तक बात अच्छी चलती है. सही. ठीक है ना? But the moment you start the way we're talking now, we are talking this way, not in the agency as such, but with the client घबराना शुरू हो जाता है. अच्छा मुझे एंड रिजल्ट बताओ. हाँ. स्लोगन क्या होगा? की विजुअल दिखाओ, कॉन्सेप्ट सुनाओ. ठीक है. एंड देन फिर बाद में बिचिंग अबाउट के हमें वो रिस्पांस नहीं मिला. फिर नहीं मिलेगा आपको इस तरह. रेजोनेट ही नहीं करता. हाँ. आप पूरा आपने फ्रेंचाइज तबाह कर दिया स्टार वॉर्स जेन ज़ी को दिखाने के लिए. आपने अजीब पूरी लेगेसी तबाह कर दी. ठीक है ना? Because you were intellectually lazy. Problem here again with the balkanization is that we become lonelier than ever despite being more connected than ever. Yeah. Okay. And that is another thing. And look at it, you know, it applies to tea. What is the function of tea? What is the function of us? Like we were bugging you, yaar, coffee ka. And the moment that coffee, like he and I had the same thing, yaar. After a long time, I've enjoyed coffee. And these are like sort of moments, whatever. And these are also, they were rooted in an anxiety, but these are also relatively universal. Pakistan and a lot of, especially America, mein to saaf nazar aa raha hai. Thanks to this balkanization, because of the profusion of digital communications, nations are no longer governable. देखें, आप अमेरिका देखें, आप इंग्लैंड देखें, जामिया लेजिस्लेशन पास करवाना बहुत मुश्किल हो गया. पहले you could still find points, लेकिन अब वही polarization is the right word. It's now all or nothing. When is the last time you felt, because we all had the same threat from India. Yeah. All felt the same thing. Right? लेकिन on a regular day, we're broken down between PTI, PMLN, वो फिर you know other things. There is a trajectory कि अगले 10 साल में पूरी दुनिया में democracy will recede. But again, I think it's a function of these digital tools that have effectively made it hard to govern. That's, I think, the key challenge for brands. Brand is part of the popular culture. Yeah. मुझे तो more and more लगता है कि popular culture products जो होते हैं, they are basically there to control society, keep it disciplined and distracted. For example, आप इन प्रोडक्ट्स की बात करें, लाइक कोक स्टूडियो, वीलो साउंड, हाँ, सबकी पॉपुलर कल्चर प्रोडक्ट्स की आप बात करें, चाहे वो उमर शरीफ के ड्रामे हो, पॉपुलर कल्चर हो, चाहे वो कोक स्टूडियो, जो मुझे लगता है इन द एंड कि बेसिकली दे ऑल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल टू कीप द सोसाइटी. ठीक है, बिकॉज सोसाइटी जितनी रेस्टलेस होगी, सो पॉपुलर कल्चर कम्स इन. जैसे कहते हैं ना कि मुझे याद है कि ज़ियाउल्लाह के ज़माने में कहते थे क्रिकेट बहुत बढ़ गई थी, टू कीप पीपल डिस्ट्रैक्टेड. वीसीआर आया, चला दो, हाँ. मतलब वाज बैंड. इंडियन मूवीज वर बैंड. नाज़िया हसन को बैन करके खोल दिया. हाँ, नहीं, इंडियन मूवीज ओपन वीडियो आप जाके खरीद ले सकते, रेंट कर सकते, बट दे वर बैंड. लगा दो उनको इस चीज पे. ठीक है ना, दैट गिव्स यू सेंस ऑफ कंट्रोल. तो मुझे लगता है ब्रांड्स ऑल्सो एक जमाने में अपने आप को रखते थे, जी हमारी जो सो कॉल्ड कंज्यूमर मार्केट है, जो भी है, उनको हमने कंट्रोल करके रखा हुआ है. वी नो व्हाट दे आर. आई थिंक नाउ दे स्ट्रगलिंग, जैसे कह रहे हो ना, गवर्निंग मुश्किल हो गई है. तो दैट्स ट्रिकलिंग डाउन टू दीज ब्रांड्स आल्सो. दे डोंट नो हाउ टू गवर्न देयर कंज्यूमर्स एट दिस पॉइंट इन टाइम. दे डोंट नो हाउ टू. उनको कंट्रोल नहीं मिल रहा. दे फील्स के हाथ से निकल रही है बात. They know the age of the consumer, but not who they are. Yeah. Like what they are.
Age is not enough. यार आप लोग न्यूज व्यूज एंड कंफ्यूज्ड, मैं आपको इस चैनल पे बैठ के अभी ये कह रहा हूँ, ये जगह खाली है हमारे पास, हाँ. प्लीज आप दोबारा स्टार्ट कर दीजिए. कैन यू डू दैट? पैसे दोगे तो कर लेंगे. जाहिर सी बात है, पैसे मिलेंगे 6 महीने बाद मिलने शुरू हो जाएंगे. गेट वेरी वेल पेड. आप भाई आप हमें पैसे कमा के दें, हम आपको पैसे देना शुरू कर देंगे. हम आर्टिस्ट लोग हैं, हम ये हाँ, ट्रांजैक्शनल चीज ही नहीं करते. जहाँ पैसे की बात आती है आर्टिस्ट. हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे और नदीम हमें फसी की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाएंगे. कहीं मत जाइएगा. वेलकम बैक एवरीवन. ब्रेक पे जाने से पहले हम एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुनने वाले थे. आइए सुनते हैं. नदीम, क्या किया था इन्होंने? कोई बहुत ही मुझे लगा गंदी बात कोई की थी. नहीं, कोई गंदी बात नहीं की थी. इस्लामाबाद में हमें बंदा चाहिए था. तो हमारे जो सीईओ है इमरान सैयद, उसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा, आई थिंक इज वन ऑफ द मोस्ट अनसंग जीनियसेस ऑफ एडवर्टाइजिंग. एब्सोल्युटली. सो बट तो फिर इमरान को मैंने फसी का बोला, तो फसी वाज अ फ्रेंड. तो तुमने बैकग्राउंड पूछा फसी कौन है, मैंने फसी का कोई एडवर्टाइजिंग बैकग्राउंड नहीं है. ठीक है, वो एक शो करता है वो जीशान के साथ. तो फिर मैंने चढ़ाया. Which show was this? This फसी On the Fringe. On the Fringe. Oh yes. हाँ. I never saw that. I think वो बहुत पहले का था. हाँ, On the Fringe करता था. So no, zero advertising background. But I knew फसी is adaptable, वो कर देता है. खैर इमरान को अच्छा लगा, इंटरव्यू वेंट वेल. तो इस्लामाबाद में आ गया मैं, टेलीनॉर मिल गया था. कराची में हमारी बहुत बड़ी एक लाइब्रेरी एडकॉम की. जी. इट जस्ट हैड बुक्स ऑन एडवर्टाइजिंग. वो जो छोटा कमरा जो, वो छोटा वाला कमरा, बहुत बैठा. विदिन 3-4 months इसने सब किताबें पढ़ ली. ठीक है, ऑलमोस्ट. एंड देन ये एडवर्टाइजिंग मतलब एक्सपर्ट बन गए. मुझे एक और चीज भी याद आ रही है. दिस इज लाइक वन माय फेवरेट स्टोरीज एंड यू वर द वन हु टोल्ड मी दिस स्टोरी. ये हम जब इस्लामाबाद में होते थे, सो वी हैड क्रिएटेड समथिंग. जब भी इट वाज अ लॉट ऑफ फन. वी यूज्ड टू हैव फन ऑल द टाइम. बहुत काम भी किया था. And eventually we started creating something. We take pictures of people doing dumb things. ठीक है ना? Secretly. कोई ऐसे सो गया, कोई वो, and then we had a wall of shame. ठीक है ना? तो वो हमने लगाए थे. और नुमान के भी थे सब. हाँ, ये वो कहानी है. So what happened was that Imran Sayyid had come and he says, "Yeah, I want this in Karachi, this culture." So what he did was he took around all the photos and he photocopied them and he put them in a folder. So what I did was that I printed out another photo which was not on the wall. So we had gone for a trip with one of our clients. तो उसमें स्विमिंग भी था. तो जो हमारा हेड ऑफ स्ट्रेटेजी था और जो अब्नुमान और जो हमारा ब्रांड मैनेजर था, they're both in their studies, you know, having just come swimming water. तो उसमें मैंने लिखा था कि it's not about a customer satisfaction, but a client delights. तो ये फिर इसने मुझे कहा था कि इमरान had called everyone to the table. I need you guys to have this sort of. I said, oh, Wait, that's unexpected. So that was our slogan afterwards. कि Islamabad, it's about a client delight. But Telenor, Fasi, Yeah. I think that was a fantastic case study. Yeah. The way it came, the way you guys built, of course. फिर सिटी कम्युनिकेशन कितनी, यार आप देखें गोरी पाकिस्तान में हो रहा था सारा काम. It was connected to the masses. It was connected to the Afterwards. हाँ. Because उसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. फसी would know better because शुरू में तो वो कहते थे ना नॉर्वेजियन, हम गोरा पर उसका नॉर्वे का है. But then that thing happened in Lahore, वो जो blasphemy का हुआ था वो. You know, that is when Imran and Fasi Wagara got together to change the strategy and make it more localized. Yeah. That is when Telenor became talk show and all. Yeah. Exactly, more localized. तो हमने वो चीज हटा दी थी कि जी नॉर्वे से आ रहा है. वो नॉर्वेजियंस भी आते थे. हाँ. सबसे फसी फेवरेट कम्युनिकेशन कौन सी आपकी टेलीनॉर की वैसे कुछ? So Eid thi, and we had to make an Eid piece of communications. None of us had ideas, and that was the day I saw magic happen. Imran Sayyid tha, right? And within 1 hour,
he did the whole thing. And it was, he even wrote the lyrics, it was Gale Lagao. लगा लो गले खुशियां बांटने के लिए. Eid ka wo tha. Oh, yeah, the song eventually was great. The idea Insight was simple, but so good. picking it up. But more than just it was just watching somebody at work. That 1 hour, I still remember to this day. I just could not believe what I was seeing. He still does it. That was genius. और वो जो I would recommend everyone, अगर आपको मिले गले लगाओ, Telenor, forget about Telenor, it's just a piece of great communications. That song, that idea, that simple insight, again, commonality की बात है, right? और वो ईद का था. So ईद में क्या है, like all that, he's just like, no, गले लगाओ. एक was the initial stuff which actually Nadeem had done a lot for, वो Dejuice का. Save your eyes for D-Juice. खामोशी का boycott इनकी एक चली. Oh yes. It was directly inspired by धरना politics. आज नहीं बोलोगे तो कल भुगतोगे. सर क्या आप भी नकल करके पास हुए थे? सोसाइटी को तुम लफंगों ने बदनाम किया है. बिकाऊ माल कितने नोट छापे? क्या जॉब के लिए पर्ची इसका म्यूजिक बहुत अच्छा था. म्यूजिक वाज अमेजिंग. बांध कमर क्या डरता है फिर देख खुदा क्या करता है. जूस और पीटीआई में कोई फर्क नहीं रहा. I think the line was also very good, and I won't be surprised if it came from Imran. तो किसकी थी वैसे, आपको याद है? यार मुझे याद नहीं, because मैं उस बारे में था नहीं. I think पाकिस्तान के सबसे कमाल क्रिएटिव डायरेक्टर तो अभी भी अवैस ढक्कन ही है. तो वैसे चला गया. तो वो हमारा पत्ता कटवा दिया उन्होंने प्लेटफॉर्म से. इसके आपने निकाल ली. Nadeem, what do you think of all these new Coke Studio and Velo Sound Station? आपको लग रहा है कि ये आधे grabbing onto the pulse of the music? नहीं, I think तो यही था कि when Zulfi came, like I was blown away because I hadn't watched Coke Studio in years. Because वही पुराने गाने mine करना, adding a production level and some reinterpretation या rearrange. ठीक है, it was good at whatever, but मेरा तो my interest has always been ये जो Pepsi Battle of the Bands. I think the first one was Faisal Rafi और उसके बाद कुछ और था. Faisal. हाँ, लेकिन what I liked was that it was relatively underproduced. It was actually young kids doing music, अपना music, and you know that मुझे जरा one of the things that I have a problem with most of these shows now is that you've got auteurs, right? You've got Bilal Lashari, you've got such a level of finesse उसमें आ जाता है. But I love the raw element. कि young bands, ठीक है, you ask them, यार ये गाना जैसे नजम शिराज का इंसेनैन, right? So one band, 21 the band, they did this jazz version of it. Which usually I would not like, but I loved it. And it had touch of like reggae. So again, it's almost like the Wai situation. That's all this other stuff is top down. This is like going up, right? So I liked that a bit. In some ways, हमारा एक format बन गया है. And this is the thing about like following the trend, right? Like everyone is using music as a platform, which also makes sense because गाने जब popular हो जाते हैं, that is a commonality element. True. लेकिन you know, playing around with the formats and all that, तो मेरा जो personal preference है, I love seeing bands. The problem with that show was, जो you're saying and you're saying, is that Pepsi could not graduate them into stars. Ooh. Which was the promise. Which Coke did. Which Coke does still. Every year. Yeah. Like, one way, if you want to see like what Zulfi achieved, is that Ali Sethi was a big name. Yeah. But what Coke did for him. Zulfi also, I think, helped him, Ali, discover a new form, because Ali was just stuck with these ghazals और उसको ambient तरीके से गा रहा था, ठीक है ना? It was, guy's got a great voice,
but Pasuri Yes. is what he discovered something. उसके नया album देखो ना, it's a totally departure from what he used to be. Now he's a name in India, in International. New York City, in Coachella, in wherever. Last 8 साल के अंदर अली सेठी को यहाँ से लेकर इन्होंने Yeah. क्या 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 कह रहे हो भाई? एक मिनट इधर आइएगा भाई. अभी अभी खबर आई है नदीम that the entire establishment and military has stepped down and they have requested the advertising and marketing fraternity to fill in. कौन सा ब्रांड मैनेजर को क्या होना चाहिए और कौन सी एजेंसी के सीईओ को क्या बनना चाहिए? So should we start with the field marshal? I would say Field Marshal Imran Sayyid. फील्ड मार्शल इमरान सैयद. अब वो चूंकि फील्ड मार्शल है तो नीचे इसका मतलब 21 जो जनरल है उनकी तो वो हम है ना. तो क्या कू होगा अब? क्या नहीं, वो क्यों होगा यार? We totally support the Field Marshal. चले आप बता दे पीएम कौन बनेगा? जावर हिलाली को बना लेते किसी चीज वो तो बेचारा मर नहीं गया. पीएम मैं खुद तो नहीं पीएम, मैं तुम तो जनरल है. पीएम किसको बनाएंगे यार? I don't know. जब आप फील्ड मुबशर को बना ले. मुबशर परफेक्ट रहेगा. कमाल. मुबशर अजीज will be the PM. और आपके डिफेंस मिनिस्ट्री किसके अंडर होगी? वो आयशा बाप दे सकते हैं. आयशा फरीद. जबरदस्त. और एजुकेशन? फसी. पॉपुलेशन वेलफेयर? पॉपुलेशन वेलफेयर उसी बात है जो इन वो वैसे भी हमारी प्रायोरिटी नहीं है. वो हम किसी यार बाज को दे देंगे. आजा मिनिस्ट्री बांटेंगे ना. बांटेंगे. अमेजिंग. डीएचए किसको देंगे आप? तो डीएचए तो हो गया ना. जो फील्ड मार्शल है वही डीएचए है. नहीं डीएचए सेपरेट. पूरा मुल्क डीएचए है. क्या बात है, क्या बात है. थैंक यू सो मच नदीम. थैंक यू सो मच फसी. आई थिंक इट वाज अ फैंटास्टिक कॉन्वर्सेशन यार. आपने हमें इतना इधर उधर करके काटोगे कितना? हाँ काटोगे कितना? भाई जिनका खुद कटा हुआ. हमने तो बात भी नहीं की. प्लीज कर दे. ये ना 6 के 5 कैमरे लगे. कट करो. अल्लाह का वास्ता. थैंक यू सो मच नदीम. थैंक यू सो मच फसी फॉर कमिंग. थैंक यू सो मच फॉर फ्लाइंग स्पेशली फॉर द शो. अपने पैसों पे आया. अपने पैसों पे आया. ये मैं आपको क्या नहीं, but this is a great show for has-beens. This is what he meant when he said he had grown out of it. We are about to enter that has-been area.